ऑनलाइन संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिसका ध्येय वाक्य है स्वयमेव मृगेंद्रता, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सीबीएसई द्वारा 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी भाग 2 का चतुर्थ पाठ शिशुलालनम का अभ्यास। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखता। एक शब्द से उत्तर लिखें। पहला प्रश्न है कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणामतः। कुशलव किन के पास जाकर के प्रणाम करते हैं? तो राम के पास जाकर के प्रणाम करते हैं। तपोवनवासिनः कुशस्य मातरम किन नामना आह्वयन्ति। तपोवन के लोग कुश के माता को किस नाम से बुलाते हैं? देवीति नामना आह्वयन्ति। वयोनुरोधात् कः लालनीयः भवति। उम्र के अनुरोध से कौन लालनीय होता है, स्नेह के योग्य होता है? तो शिशुजनः लालनीयः भवति। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरु। किस संबंध से वाल्मीकि लवकुश दोनों के गुरु हैं? तो संस्कार के द्वारा, उपनयन संस्कार के द्वारा, उपनयन संस्कार के उपदेश के कारण दोनों के गुरु वाल्मीकि हैं। कुत्र लवकुशयोः पितु नाम न व्यवह्रियते। कहाँ पर लव और कुश के पिता का नाम को व्यवहार नहीं किया जाता है, बोलचाल में नहीं लिया जाता है? तपोवने, तपोवन में। दूसरा अभ्यास देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृत भाषा में लिखो। पहला प्रश्न है रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। राम के लिए कुश और लव का हृदय से लगने का स्पर्श किस प्रकार का था? रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयाग्राही आसीत्। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। राम लव और कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? रामः लवकुशौ, लव और कुश को स्वांग के अपनी गोद में बैठने के लिए कहते हैं। बाल भावात् हिमकरः कुत्र विराजते। बाल भाव से चंद्रमा कहाँ विराजमान हैं? तो उत्तर है बाल भावात् हिमकरः पशुपति मस्तके विराजते। बाल भाव से हिमकर अर्थात चंद्रमा पशुपति अर्थात भगवान शिव के मस्तक में विराजमान है। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुश और लव के वंश के कर्ता कौन है? तो उत्तर है सहस्रजिदितिः अर्थात भगवान सूर्य। केन संबंधेन वाल्मीकि कुशलवयोः गुरु आसीत्। किस संबंध से वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे? उत्तर है उपनयनोपदेशेन अर्थात उपनयन के उपदेश के कारण, उपनयन संस्कार की दीक्षा देने के कारण वाल्मीकि कुश और लव के गुरु थे। कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि केन नामना आह्वयन्ति। कुश और लव की माता को भगवान वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर है कुशलवयोः मातरम वाल्मीकि बधूरिति नामना आह्वयति अर्थात कुश और लव की माता को भगवान वाल्मीकि बधू अर्थात बहू इस नाम से बुलाते हैं। तीसरा अभ्यास है रेखांकितेषु पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। रेखांकित पदों में विभक्ति और उसके कारण को उदाहरण के अनुसार निर्देश करो। तो यहाँ उदाहरण है राजन अलम अतिदाक्षिण्येन। यहाँ रेखांकित पद है अतिदाक्षिण्येन। यहाँ अलम के योग में जो भी अलम के साथ लगता है शब्द उसको तृतीया विभक्ति होती है, तो इसीलिए यहाँ कारण लिखा गया अलम के योग में। और क्या होता है, तृतीया विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति दिया गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न क आसनार्धम। तो यहाँ पर उप और विष, उप उपसर्ग पूर्वक विष धातु के योग में जो भी कोई शब्द होता है उसको क्या होता है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ उपविष के कारण से, योग के कारण से यहाँ द्वितीया विभक्ति हुई है। अब हम देखते हैं ख धिंग माम एवं भूतम। यहाँ पर धिक्कार के अर्थ में धिंग शब्द का प्रयोग हुआ है और यहाँ धिंग के योग में अर्थात धिक शब्द के योग में यहाँ पर माम यह द्वितीय विभक्ति हुआ है। अंक व्यवहितम अध्यासितम सिंहासनम में यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु है। इसके योग में जो भी शब्द इस शब्द से संबंध रखता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अलम अति विस्तरेण, यहाँ पर भी अलम के योग में, जैसे हमने उदाहरण में पढ़ा ही पहले, अलम के योग में तृतीया विभक्ति होती है, इसीलिए यहाँ पर अति विस्तरेण हुआ। अलम के योग में यहाँ पर तृतीया विभक्ति हुई। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके, इस अर्थ में यहाँ पर
उपसर्ग पूर्वक युक्त धातु के योग में यहाँ पर राम में द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये यहाँ पर आपको पढ़ाया गया विभक्ति दो प्रकार की होती हैं, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति वो होती हैं जिनको किसी शब्द के सानिध्य से, किसी शब्द के समीप में अथवा किसी शब्द के प्रयोग के द्वारा परिवर्तन होने वाली विभक्ति को जो है कि उपपद विभक्ति कहते हैं। और यहाँ पर सभी जो भी विभक्तियाँ परिवर्तन हुई हैं वो सब उपपद विभक्ति के ही उदाहरण हैं। अब हम आगे चलते हैं अगले अभ्यास में। यथा निर्देशम उत्तर, जैसा निर्देश दिया गया है इस प्रकार से उत्तर दीजिए। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, यहाँ पर कर्तृपद क्या है? यहाँ पर अहम, यहाँ पर कर्तृपद है कि मैं जानता हूँ उसका क्या नामधेय है, क्या नाम है। आपने इस पाठ में पढ़ा ही है कि जो है कि राम के नाम को पूछते हैं जब भगवान श्री राम स्वयं अपने पुत्रों से, तो वो कहते हैं कि एक कहते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ और दूसरा कहता है कि मैं जानता हूँ। तो अहम मतलब होता है मैं, वो यहाँ पर इस वाक्य में कर्तृपद मैं है। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलती हैं अथवा स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, इस वाक्य में यहाँ पर हर्षिता मतलब प्रसन्न होकर के इसके विपरीत अर्थ को बताने वाला शब्द लिखो। तो यहाँ पर कुपिता, यह जो है कि हर्षिता का विपरीतार्थक शब्द है। तो यहाँ उत्तर होगा कुपिता। विदूषकः उपसृत्य आज्ञापयतु भवान, अत्र भवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। विदूषक राम के मित्र हैं और उसके समीप में जाकर के कहते हैं कि आप आज्ञा दीजिए। तो यहाँ भवान किसके लिए प्रयोग हुआ है? जब विदूषक कह रहे हैं तो ये राम के लिए प्रयोग हुआ है, रामाय। तस्मादंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, इस वाक्य में अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्रियापद है अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का, यह क्रियापद है। अध्यास्ताम यह क्रियापद है। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, अत्र आयुषः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। वयसस्तु न किंचिद अंतरम, आयु में तो कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं लग रहा है। तो यहाँ आयुषः मतलब आयु शब्द के अर्थ में यहाँ वयसः शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये आप सभी के लिए चतुर्थ अभ्यास का उत्तर था। अब हम चलते हैं आगे। पंचम अभ्यास में हम देखेंगे अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति। कः कौन किसके प्रति किसको कहता है, कौन किसको कहता है ये वाक्य। तो यहाँ जब हम पाठ में देखेंगे तो आपको एक बार पाठ में देखना होगा, फिर वहां से आप समझ पाएंगे कि किसने कौन सा वाक्य किसको कहा। पहला है सब व्यवधानम न चारित्र्य लोपाय, यह वाक्य भगवान श्री राम ने कुशलभ को कहा था। किम कुपिता एवं भणति उत प्रकृतिस्था, यह वाक्य कुश को विदूषक ने कहा था। जानाम्यहं तस्य नामधेयम्, यह राम को कुश ने कहा था। तस्य द्वे नामनी, उसके दो नाम हैं, यह लव ने विदूषक को कहा था। वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम्, यह नाम तो बहुत ही अपूर्व है, मतलब पहले कभी नहीं सुना हुआ ऐसा नाम है। यह राम ने विदूषक को कहा था। कौन सा नाम था? निर्दय नाम। मंजूषातः पर्यायद्वयम् चित्वा पदानां समक्षम लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्दों को चुन करके जिन शब्दों के वे पर्यायवाची शब्द हैं उनके समक्ष अर्थात उनके पास में लिखो। तो यहाँ पर मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में दो दो शब्द हमें इन शब्दों के समक्ष रखना है। तो यहाँ पर आप सभी के समक्ष हमने उत्तर पहले से रख दिया है, तभी हम इसको हम अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। हिमकरः अर्थ होता है शशि अर्थात चंद्रमा अथवा निशाकरः। संप्रति मतलब होता अभी, इसका पर्यायवाची शब्द है इदानीम और अधुना, ये अव्यय शब्द हैं। समुदाचारः का अर्थ होता है शिष्टाचार अथवा सदाचार। पशुपति अर्थात भगवान शिव अथवा चंद्रशेखर। तनय मतलब होता है सुतः अर्थात पुत्र, दोनों अर्थ होते हैं। सहस्रजीदिति पाठ में हमने पढ़ा है, जिसका अर्थ है सूर्य अर्थात भानु, भगवान सूर्य। छठे अभ्यास के अभाग को देखते हैं। इसमें पूछा गया है विशेषण विशेष्य पदों को जोड़ो अथवा मिलान करो। जैसे यहाँ पर विशेषण पदानी विशेष्य पदानी, यहाँ पर ये विशेषण शब्द हैं और ये विशेष्य शब्द हैं, इनको मिलाना है। तो यहाँ पर श्लाघ्या का विशेष्यवाची शब्द है कथा। विशेषण में क्या होता है कि एक ही लिंग होता है और एक ही विभक्ति होती है और एक ही वचन होता है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। तो जैसे अति दीर्घ, यहाँ पर पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, इसका जो है यहाँ पर प्रभाषा ये अर्थ होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर
परिभाषा दे दिया है। समरूपः कुटुंब वृत्तांतः, यहाँ पर है कि दोनों का समान रूप से कुटुंब वृत्तांत है। यहाँ कुटुंब वृत्तांत शब्द के लिए यहाँ समरूपः शब्द का प्रयोग इस पाठ में हुआ है, तो यहाँ पर समरूपः यह विशेष्य है। इसके बाद है हृदयग्राही। हृदयग्राही मतलब हृदय को ग्रहण करने वाला। स्पर्शः, अहो हृदयग्राही स्पर्श पाठ में आया था, तो इसके लिए यह शब्द है, इसलिए यहाँ यह रख दिया है। इसके बाद कुमारयोः कुशलवयोः, क्योंकि मैंने कहा था पहले लिंग फिर विभक्ति फिर वचन, तो आपको यदि विशेषण और विशेष्य में कभी समस्या हो रही हो तब भी आप इन नियम को यदि आप अनुसरण करेंगे तो आप सफल रहेंगे। जैसे कुमारयोः में पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति में द्विवचन का रूप क्या है, कुशलवयोः, तो यह उसका उत्तर है। इस प्रकार से हम विशेषण और विशेष्य को योजना कर सकते हैं, योजन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं सप्तम अभ्यास के क भाग को। यहाँ कहा गया है अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत, अर्थात अधोलिखित शब्दों में संधि करें। तो यहाँ क अभ्यास में देखेंगे द्वयोः अपि, यहाँ विसर्ग को र हो जाता है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि का यह उदाहरण है, और दोनों मिलने के बाद संधि होने के बाद द्वयोरपि यह शब्द बनता है। ख में देखेंगे द्वौ प्लस अपि, यहाँ पर औ को आप हो जाता है और द्वावपि यह बन जाता है, यह अयादि संधि का उदाहरण है। कह अत्र में कह को विसर्ग को उत्त हो जाता है और उसके बाद अ को पूर्वरूप होकर के कोत्र बन जाता है। पूर्वरूप में अ खंडाकार बन जाता है, तो यहाँ कोत्र में इस प्रकार से खंडाकार बन करके रूप तैयार होता है, और यहाँ पर जो खंडाकार होता है यह पूर्वरूप संधि के द्वारा होता है। तो यहाँ दो संधियाँ हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। घ में देखेंगे अनभिज्ञ अहम में अनभिज्ञो हम, यहाँ पर भी खंडाकार है और यहाँ पर भी ग की तरह ही विसर्ग को उत्त संधि हुआ है और उत्त संधि होने के बाद पूर्वरूप संधि हुआ है। इति आत्मानम में यहाँ पर अंतिम में ई वर्ण है और बाद में द्वितीय शब्द के पहला वर्ण आ है, तो यहाँ यण संधि हुआ है इत्यात्मानम। तो यह सप्तम अभ्यास के क भाग को हमने समाधान कर लिया। अब हम चलते हैं ख भाग में। ख भाग में पूछा गया है अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, अधोलिखित शब्दों में विच्छेद करें। तो पहला है अहम अप्येतयोः, यहाँ पर 3 शब्द हैं, इसका हम अलग अलग विच्छेद करते हैं, संधि को हटाते हैं। अहम अपि एतयोः, अहम अपि में व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण से मिला है, अहम अपि हो गया। अहम अपि होने के बाद पी में जो ई है वह यण संधि होकर के यह हो गया, तो यह प्लस ए ये हो गया और शब्द बनता है अहम अप्येतयोः। अब देखेंगे ख वयोनुरोधात् में वयः अनुरोधात् यह शब्द है, यहाँ वयः में जो विसर्ग है उसको जो है उत्त हो जाता है और उत्त होने के बाद अ को पूर्वरूप हो जाता है, जो हमने सप्तम अभ्यास के क भाग में हमने पढ़ा। समानाभिजनों, इस अभ्यास में देखेंगे समान प्लस अभिजनों, यहाँ दोनों में अवर्ण है और अवर्ण मिलकर के आ हो जाता है, दीर्घ संधि का यह उदाहरण है। खलु एतत् में खलु में जो लू है इसमें ऊ है और इसके बाद ए है, तो यहाँ पर यण संधि होता है, तो यह यण संधि का उदाहरण है। इस प्रकार से हमने इस पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को भी समाधान कर लिया है। अब हम चलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम आपसे योग्यता विस्तार में बताए गए विषय वस्तुओं को लेकर के चर्चा करेंगे। अब हम आप सभी से अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।